नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अग्निपथ नामक कविता जो लिखी है हरिवंश राय बच्चन जी ने। और यह कविता जो है हिंदी कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में दी हुई है। सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इनके जीवन के बारे में हम थोड़ा सा मालूम करेंगे। तो इनका जन्म 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद, जो कि आज उत्तर प्रदेश में है, यहाँ हुआ था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं, कविताएं लिखी है और कुछ साहित्य की रचना भी की हुई है। इसमें सबसे प्रमुख है मधुशाला, वो ये कि एक सुप्रसिद्ध और जानी मानी कृति मानी जाती है। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टानें, रूप तरंगिनी इनके अन्य कविता संग्रह है। इसके अलावा इन्होंने आत्मकथा जो 4 खंडों में भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी अन्य रचनाएं है। अगर इनकी रचनाओं के बारे में हम अगर देखेंगे तो इनकी रचनाओं में हमें संवेदनशीलता मिलती है, व्यक्ति वेदना मिलती है, राष्ट्र चेतना मिलती है और जीवन दर्शन के बारे में जानने को मिलता है। कि इन्होंने जो कविता में या उनकी रचना में लिखा है उसमें व्यक्ति की, आम व्यक्ति के बारे में, आम आदमी के बारे में, उसकी जो जीवन की वेदना है उसका अंश हमें इसमें दिखाई देता है। इसके अलावा जो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र चेतना, जीवन दर्शन, जीवन के बारे में, जीवन में क्या होना चाहिए, यह जीवन क्या है, इस प्रकार की जो बातें हैं इनकी रचनाओं में हमें दिखाई देती है। इनको अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, सोवियत भूमि अर्थात रशिया, उस समय उसे सोवियत भूमिया के नाम से जाना जाता था, यह पुरस्कार उनको मिला हुआ है। और इसके अलावा सरस्वती सम्मान से भी उनको नवाजा गया है। क्या आपको पता है कि बच्चन इनके माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कविता का पठन करेंगे, वाचन करेंगे। आप ध्यान दीजिए। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने, हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो देखिए कि इस कविता में क्या बताया गया है कि यह जो जीवन है कठिनाइयों से भरा हुआ है, समस्याओं से भरा हुआ है। अगर हमारे जीवन में और हमारे समक्ष बहुत ही समस्याएं हैं, वृक्ष, ऊंचे ऊंचे वृक्षों की तरह समस्याएं आकर भी खड़े हो जाए, या फिर जो उनकी जो जटिलता है, घनता है, वह अधिक हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हमारे सामने आए, तो भी हमें इस वृक्ष रूपी एक पत्र की छाह भी नहीं मांगनी चाहिए। और हमें अपने मुकाम तक, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो यह अग्निपथ को अगर पार करना है तो हमें किसी भी लालच में आकर कहीं रुकना नहीं है। यह इन पंक्तियों का अर्थ और भावार्थ हम कह सकते हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब इन कविताओं, इन लाइनों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि तुझे थकना भी नहीं है। अगर किसी भी को भी अगर मंजिल पानी है तो थकना नहीं है, थमना नहीं है, न थमेगा कभी और न मुड़ेगा कभी। कि कोई अगर हमें, हमारा दोस्त, हमारे परिजन और कुछ भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें डाइवर्ट कर सकती है, हमें हमारे जो रास्ता है उससे हमें जो है अलग मोड़ दे सकती है, तो हमें मुड़ना नहीं है, हम मुड़ेंगे नहीं। और यह शपथ हमें करनी चाहिए, तभी जाके कुछ हो सकता है। अगर हम थमेंगे, रुकेंगे, किसी के लिए मुड़ेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, तो हमें अपना रास्ता, हमारा लक्ष्य नहीं मिलेगा। हमें हमारे लक्ष्य के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बार बार मेहनत करनी चाहिए। अगली पंक्तियां है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से, लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो इन पंक्तियों में कहा गया है कि वह दृश्य महान है जब कोई व्यक्ति परिश्रम करता हुआ जो है वह अपने मार्ग में आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य के करीब करीब पहुंच रहा है, और वह जो है रक्त से सना हुआ है, लथपथ यानी सना हुआ, उसके शरीर से पसीना निकल रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि उसने परिश्रम किया है और वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने ही वाला